सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो मेरा नाम है अभय शर्मा और आज आपका स्वागत है इस ब्यूटीफुल से चैनल शॉर्ट क्लासेस में। आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन रेंज। कॉपी उठा लीजिए, रफ कॉपी उठा लीजिए, कुछ भी उठा लीजिए और मेरे साथ धड़ाधड़ क्वेश्चन करना चालू कर दीजिए। क्लियर है फ्रेंड्स। आज हम वो सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो हमने आईयूपी से जब से स्टार्ट किया अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है, उस पर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और हाई 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 हो जाएगा। क्या बात क्लियर है। तीन बचकाने से क्वेश्चन, बचकाने मतलब छोटे से क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने का यूपीएससी निम्नलिखित को फेंक दीजिए। क्या बात क्लियर है। तो इसको फेंकते हैं पहले 1 2 3 क्या हो जाएगा 2 मिथाइल। धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ाएंगे, इसीलिए मैं छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। प्रोपेन। क्या बात क्लियर है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन रेंज को ध्यान से देखिए, क्योंकि जब हम डिस्कशन करते हैं किसी क्वेश्चन का तो नई नई बातें निकल के आती हैं। शायद आज कुछ 2-3 नई बातें निकल आए हैं। प्लीज ध्यान से देखिए। इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। क्या बात क्लियर है। देखिए बेहोश मत होइए, ग्लूकोज पी लीजिए, गर्मी का मौसम बहुत ज्यादा है। और पर ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल करने हैं, क्योंकि जेई एडवांस कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत टफ होता है। यूपीएससी लेवल से भी टफ मैं मानता हूं उसको। डाई मिथाइल ब्यूटेन। क्या बात क्लियर है। नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, तो इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। तो देखिए इसे जो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे वो करेंगे 1 2 3 1 2 3 4, लोएस्ट नंबर 2 ब्रांचेस देना है। उसके बाद हम देखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या बात क्लियर। नोट्स को ढंग से रिवाइज कीजिए। 4 and 5 नाम आ जाएगा 5 इथाइल, 3 मिथाइल, 6 7 8 ऑक्टेन। क्या बात क्लियर है। देखिए इधर भी 1 2 इधर भी 1 2, लेकिन यहाँ पे 2 मिथाइल इसलिए यहां से हम प्रायोरिटी लेंगे। क्या बात क्लियर है। देखिए 4 पर इथाइल है, फिर देखिए 2,2,6 ट्राई मिथाइल, TRI ट्राई मिथाइल हेप्टेन, HEPTAN। क्या बात क्लियर है। नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। फ्रेंड्स, 4 छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने हैं, तो क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। 1 2 3 1 2 3 4 प्रायोरिटी पे ये इसका नाम क्या लिखेंगे हम, ये 1 पे आ जाएगा। तो 1 1 2 3 प्रोपाइल साइक्लो ब्यूटेन। क्या बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 2 3 1 2 3, इसको एज अ मीन चेन काउंट करेंगे तो लिखेंगे 1 1 2 3 प्रोपाइल साइक्लो प्रोपाइल प्रोपेन प्रोपेन। क्या बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 2 3 4 1 2 3, ये एज अ मेन चेन हो जाएगा इस टाइम, तो लिखेंगे 1 साइक्लो प्रोपाइल और यहां लिख देंगे 1 2 3 4 ब्यूटेन। अब इस क्वेश्चन में देखिए कभी कभी क्या होता है, जो बुक वाले होते हैं अपनी जरा जरा सी इंक बचाकर कुछ इस टाइप से लिखते हैं, ये CH3 यानी मिथाइल या इथाइल है। क्या बात क्लियर है। इससे बढ़िया तो ये मिथाइल को हटा के इसको ही कर देते और इसको 2 करा देते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी लिख देते हैं सिर्फ मिथाइल और इथाइल लिखते हैं, उसके आगे नहीं लिखते। प्रोपाइल इनके लिए यूज होता है, ME और ET ही यूज होता है। तो हमको पता है फर्स्ट इसको देखिए, सेकंड नहीं देखा क्योंकि E पहले आता है। यहाँ लिख देंगे 1 इथाइल 1 इथाइल। आप ध्यान रखिए फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। 2 मिथाइल साइक्लो पेंटेन। क्या बात क्लियर है। नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन रेंज, प्रश्नों की बारिश आपके सामने। फ्रेंड्स, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, तो नंबरिंग करना स्टार्ट कर लीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर को कमेंट कीजिए। क्लियर फ्रेंड्स। तो देखिए 1 2 3 4 बात समझ में आई। 5 6 7 8 9 और ये 10 हो जाएगा। क्या बात क्लियर है। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4, यहाँ से तो 1 2 3 होता, तो ये एज अ मेन चेन बिल्कुल करेक्ट है। अब नाम लिखते हैं, तो 4 पर देखिए इथाइल है, मिथाइल मिथाइल, तो इथाइल पहले आता, तो इसका नाम लिख देंगे 4 इथाइल।
उसके बाद लिख देंगे 4 के बाद 4,5 डाई मिथाइल डिकेन। क्या बात क्लियर है? इस एग्जांपल में देखिए नंबरिंग कैसे स्टार्ट करते हैं, तो सर ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने कोशिश की होगी। तो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। सो पहले मैं इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहा हूँ। सो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या बात क्लियर है? तभी आपको रीजन समझ में आएगा। जब मैं इसका नाम लिखना चाहूंगा तो इसका नाम हो जाएगा 4 के अंदर, फिर पैरेंथेसिस लगा देंगे। अब देखिए 1 2 1,1 डाई। अब देखिए इसका नाम क्या होगा, डाई मिथाइल है, डाई मिथाइल। आई होप, मुझे पता है आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ होगा, तो डोंट वरी, मैं आपको आंसर बता रहा हूं। और इसका नाम हो जाता है इथाइल। फिर देखिए 5 पर क्या है, 5 पर भी क्या है, 1 पर मिथाइल, फिर इथाइल, फिर आ जाएगा हमारे पास ऑक्टेन। देखिए हमने आपसे बोला था कि डाई और ट्राई को हम काउंट नहीं करते अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, लेकिन आप देख सकते हो मिथाइल इथाइल और मिथाइल इथाइल। अब किस मिथाइल इथाइल को लें, तो इसके लिए मैं आपको एक नोट पॉइंट लिखवा देता हूं, उसको चुपचाप से लिख लीजिए बिना किसी आर्ग्यूमेंट के। नोट पॉइंट ये है, सॉरी यहाँ पे जगह नहीं है इतना। नोट पॉइंट ये है, इफ एवरी alphabet is same, then compare। क्या कंपेयर करना है, डाई ट्राई टेट्रा। क्लियर बात है, ये आपको बिल्कुल कंपेयर कर लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बात क्लियर है? अब देखिए हम डाई ट्राई टेट्रा को कंपेयर कर रहे हैं, क्या आप इससे एक बार समझ पा रहे हैं? इससे ये बात बिल्कुल जाहिर होती है। अगर हम डाई को कंपेयर करते, देखिए इसमें ज्यादा ब्रांचेस हैं, इसलिए डी आ गए यहाँ पर। कुछ इस टाइप से यहाँ पर एक ब्रांच है, इसीलिए इसको पीछे लिख दिया। कुछ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इस केस को बिल्कुल आपको प्रायोरिटी पे लेना है। इस क्वेश्चन के नीचे इसको लिख लीजिए और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। क्या बात क्लियर है? सो फ्रेंड्स, एक नया वेरिएंट क्वेश्चंस के अंदर है, तो इसीलिए बोलता हूं कि क्वेश्चन रेंज के टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से देखिए। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। नाम दिया है, स्ट्रक्चर बनाना है, 1,3 डाइसाइक्लोपेंटाइल प्रोपेन। इसको बनाने के लिए सबसे पहले वर्ड रूट को कैच करना चाहिए। तो प्रोपेन है, प्रोपेन मतलब 3, सो मैंने 3 बना दिया। क्लियर फ्रेंड्स, मैंने 3 बना दिया, 1 2 3 प्रोपेन। तो प्रोपेन कंप्लीट। अब देख लिए क्या बोल रहा है, 1,3, तो नंबरिंग कर देते 1 2 3। 1 3 पर क्या है, डाई 2 है, इसका मतलब साइक्लोपेंटाइल 5 की चेन है, तो इसके स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बन जाएंगे, 1 और 2। क्या बात क्लियर है? तो ये इसका बिल्कुल प्यारा सा स्ट्रक्चर बन चुका है। ऐसे इसमें देखिए साइक्लोहेक्सेन क्या है, जो मेन चेन है, एक साइक्लिक रिंग है, वो भी कितने 6 कार्बन की। तो मैंने 6 कार्बन की एक रिंग बना दी है। अब बोला है इसने 1 मिथाइल 4 प्रोपाइल, तो एम पहले आता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको 1 दी मिथाइल 1 2 3 एंड 4। 4 पर क्या है, प्रोपाइल। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? ये 4th पोजीशन है। नोट डाउन कीजिए, फिर और क्वेश्चंस करते हैं इसी टाइप के। फ्रेंड्स, आप भी ऐसी मिस्टेक कर सकते हैं जैसे मैंने एक मिस्टेक की है। आप देख सकते हो जो हमारी चेन है वो प्रोपेन है, ये तो ब्रांच है। अगर यहाँ पे आप नंबरिंग दो, सिर्फ आपको एक कार्बन दिख रहा होगा, बाकी तो बॉन्ड है। इसी वजह से गलती हो गई है, इसको बिल्कुल सुधार लीजिए, दिमाग में रख लीजिए। गलती क्या है कि हमको जो ब्रांच लगा रहे हैं उसका अलग बॉन्ड बनाना है। सो हमारा जो कंपाउंड था, इसको कुछ इस टाइप से कर देते हैं। अब बिल्कुल सही है, देखिए 1 2 3। क्या बात क्लियर है?
तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हैं, बिल्कुल ध्यान में रखिए, ऐसी गलती आपसे भी हो सकती है। क्लियर फ्रेंड्स? सो फ्रेंड्स, अगला एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने है। पहले वर्ड रूट पे फोकस कीजिए, हमेशा वर्ड रूट से स्टार्ट कीजिए ऐसे क्वेश्चंस को, बहुत ही इजी हो जाता है। साइक्लोपेंटेन बोला, तो साइक्लोपेंटेन बना लीजिए, ये हमारा साइक्लोपेंटेन है। अब लिखा है 1,1 डाई मिथाइल, तो 1,1 डाई मिथाइल और 2 पर क्या है, इथाइल। तो बहुत ही इजी एग्जांपल है, नोट डाउन कीजिए। अभी और एग्जांपल्स करते हैं इसी टाइप के। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने हैं। तो देखिए, हेप्ट 3 7 कार्बन की चेन है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन की चेन बन चुकी है। देखिए 1 2 3 पर इन है, तो इस टाइप से लगेगा। क्या बात क्लियर? हमेशा लोएस्ट से अप की तरफ जाती है, 3 से 4 की तरफ पाई बॉन्ड बनता है। क्या बात क्लियर है? और 2 पर क्या है, मिथाइल है, तो 2 पर एक मिथाइल है। क्लियर बात है? मार्कर, तो ये 3 पे हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2,6 डाइमिथाइल हेप्टा, ए आ गया, मतलब 2 पाई बॉन्ड्स कम से कम है, डाई इन, तो 7, ये मैंने 7 की चेन बना ली है। बोला है कि एक 1 2 3 4 5 5 पर पाई बॉन्ड है और 2,6 पर मिथाइल है, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या बात क्लियर? इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, नोट डाउन कीजिए और क्वेश्चंस करते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने हैं, जिनका अमाउंट 0 रुपीज है। तो हेक्सा 2,4 डाई आइन, सो हेक्सा मीन्स 6 2 3 4 5 6, 2,4 1 2 3 4 डाई आइन, इसका आंसर हो जाएगा। पेंट 1 इन 3 आइन, 5 1 पर इन है और 3 पर क्या है, आइन है, 1 2 3। क्या बात कर रहे हैं? पेंट 1 पर इन, देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको 4 कर लीजिए, क्योंकि 2 बार ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ सकता, आपको पता है ये कंटिन्यूस, आप तो होशियार हो। 1 2 3 4, तो यहाँ पर ये आ जाए। क्या बात क्लियर? नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट यूनिक क्वेश्चन आपके सामने, राइट IUPAC नेम यूजिंग कॉमन नेम। सो देखिए, इसका कॉमन नेम क्या, आपको पता है ये एज अ मेन चेन, यहाँ पे मान लीजिए इसमें मेन चेन नहीं है, ठीक है, मेन चेन का उसमें कोई रोल नहीं है। आप इसका कॉमन नेम लिखिए, IUPAC नेम लिखिए, कॉमन नेम का यूज करेगा, तो देख सकते हैं आप ये कैसा कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है। क्या बात क्लियर? सेकेंडरी कार्बन, इसके लिए लिख देंगे सेक, थोड़ा ध्यान रखना है, सेक सेक, यहाँ पर एस भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एस पर क्या है, 1 2 3 4 ब्यूटाइल और साइक्लो, इसको लिख देंगे हेक्सेन। कुछ इस टाइप से आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एस सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है फ्रेंड्स? नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो आपको यहाँ पे ये कैसा ग्रुप है, ये आइसो ग्रुप है। क्या बात क्लियर? क्या बात क्लियर है? आइसो ग्रुप है। क्वेश्चन है आपको ध्यान, IUPAC नेमिंग यूजिंग कॉमन नेम्स, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको स्टेप से लिखना है। अब देखिए ये आइसो ग्रुप है, तो लिख सकते हैं आइसो प्रोपाइल, PROPYL, साइक्लो हेक्सेन। क्या बात क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, जेईई मेंस में आ सकता है। अब आप देख सकते हो ये कैसा ग्रुप है, ये नियो ग्रुप नहीं है, अभी हमने बोल दिया है। नियो मतलब चौराहा, यहाँ पे तिराहा बन रहा है, एक तो बॉन्ड है जुड़ा जोड़ने के लिए। क्या बात क्लियर है? तो ये टर्ट है, और टर्ट की जगह आप टी भी लिख सकते हो। टर्ट कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल 1 2 3 4 5 एंड 6। साइक्लो हेक्सेन। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये नियो ग्रुप है, आपको चौराहा दिख रहा है, so, इसको लिखेंगे नियो पेंटाइल साइक्लो पेंटेन। क्लियर है फ्रेंड्स? तो अच्छा यूनिक क्वेश्चन था, नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो फ्रेंड्स, क्लियर बात है, ये इनके IUPAC नेम नहीं है, ये बात पहले समझ लीजिए। अगर IUPAC नेम होता
तो इसको, ये तो बिल्कुल सही है, इसको एज अ मेन चेन नहीं मानते, इसको एज अ मेन चेन मानते हैं। आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पर इसको एज अ मेन चेन मानते हैं क्योंकि इसके पास ब्रांचेस सबसे ज्यादा हैं, और इसको भी एज अ मेन चेन मानते हैं, इसके ब्रांचेस सबसे ज्यादा है। इसीलिए ये हमने कॉमन नेम यूज करके IUPAC नेम बताया है। हाँ, ये भी वैलिड है, आपको मीन्स क्वेश्चंस के अंदर एस ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन मिल सकता है, तो आपको ये स्ट्रक्चर बनाना होगा उसके लिए। क्या बात क्लियर है? कभी कभी क्या देते हैं, कॉमन नेम्स दे देते हैं क्वेश्चंस के लिए, इंक बचाने के लिए स्टेप से ये कंफ्यूजिंग क्रिएट करते हैं। क्या बात क्लियर है? तो ये बात बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, इसका भी अमाउंट 0 रुपीज है। सो आप देख सकते हैं, इसको एज अ मेन चेन माने तो 1 and 2। 1 पर क्या है, साइक्लोब्यूटाइल। क्या आप बोर तो नहीं हो रहे? बोर बिल्कुल नहीं होना है। अगर आप बोर हो रहे हैं तो 2-3 घरों में आप बोर कर सकते हो, जैसे पानी आ जाए। सो 1 and 2 इसको लिखेंगे एथ 1 इन। क्या बात क्लियर है? टाइम वेस्ट ना कीजिए, टाइम बहुत कीमती है। अच्छा ये बताइए, कभी टाइम वेस्ट करने से आपका फायदा हुआ है? कोई एग्जांपल है? सोचिए, थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिए। तो चलिए मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे कि स्टॉक मार्केटिंग। स्टॉक मार्केटिंग में जब तक आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे तब तो आपका दिमाग स्टॉक मार्केट के अंदर चलेगा। आपने थोड़ी सी हलचल करी तो शायद आपको लॉस हो सकता है। क्लियर फ्रेंड्स? जैसे कि कोई क्विक सैंड होता है जिसको हम दलदल बोलते हैं, अगर उसके अंदर आप कभी गिर जाते हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो उसमें भी आप अगर टाइम वेस्ट करोगे, मीन्स आराम से रहोगे, यहाँ पे आपको कोई फोन चलाते रहो तो धीरे धीरे गिरोगे। डोंट वरी। क्लियर फ्रेंड्स? तब तक कोई आपको हेल्प करने आ जाएगा। हाँ, लेकिन फोन चलाना नहीं है, किसी को फोन लगाना है हेल्प के लिए। सो क्लियर फ्रेंड्स, अब इसको टाइम वेस्ट नहीं बोलते। क्लियर फ्रेंड्स? इसको टाइम इन्वेस्ट करना सीखना चाहिए हमें से। जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में लगा के आप अपना काम भी तो कर सकते हो, हमेशा टाइम वेस्ट ही करना है क्या? समझ में आ रही है बात? सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फालतू मैंने आपका 1 मिनट बर्बाद कर दिया है। तो 1 and 2 देखिए 1, अब इसमें कौन सी एज अ मेन चेन मानेंगे? देखो 1 2 3 4 5 and 6, और इसमें भी 6 है। एक पाई बॉन्ड इसको एज अ प्रायोरिटी मेन चेन मानेंगे क्योंकि सबको सेम है, तो प्रायोरिटी गोज विद साइक्लिक कंपाउंड्स। आप मैंने आपको नोट्स में लिखवा दीजिए, प्लीज रिवाइज कीजिए टाइम टू टाइम। तो देखिए इसको क्या नाम लिखेंगे, तो इसका नाम लिखेंगे 1 पर क्या है, पैरेंथेसिस लगा दीजिए, 1 2 3 3 4 5 6 1 6, तो हेक्स 3 ENYL इनाइल। फिर आ जाएगा हमारे पास साइक्लो हेक्स 1 इन। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहां से नंबर स्टार्ट करें, 1 2 3 या फिर 1 2 3। सो आप देख सकते हो ये इथाइल ये मिथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 1 2 3 4 5 and 6। 3 इथाइल 6 मिथाइल साइक्लो हेक्स 1 इन। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए और क्वेश्चंस करते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो यहाँ पर पहले हम मल्टीपल बॉन्ड्स की नंबरिंग देते हैं। मल्टीपल बॉन्ड्स को लोएस्ट काउंट नंबर देते हैं या फिर लीस्ट काउंट नंबर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 and 6। तो नाम क्या हो जाएगा? देखिए 5 मिथाइल हेक्स 1 इन। क्या ये सिलेबस किसी को ज्यादा लग रहा है? तो बिल्कुल टेंशन ना ले, अगर आप 11th में है ना फ्रेंड्स, तो आपके लिए गोल्डन चांस है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आपका एक भी नंबर मैं कटने नहीं दूंगा, बस शर्त ये है आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। और देखिए मेंस तक का आपको मैं बिल्कुल कवर करा दूंगा और एडवांस तक का भी आपको कवर करा दूंगा, लेकिन एडवांस और प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोई अच्छी किताब लेनी चाहिए, कोई रिफ्रेशर बुक। क्लियर फ्रेंड्स? तो वो आप देख लीजिएगा। सो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन 1 आइन, सॉरी 1 आइन। क्या बात करें, यहाँ पर भी आइन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मल्टीपल बॉन्ड को ही लोएस्ट नंबर देते 1 2 3 4 5। क्या बात करिए? अब पॉइंट्स को याद करना ज्यादा इजी है, आपको नेमिंग लिखना लग रहा होगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। क्या प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, क्या पॉइंट्स सिंपल थे लर्न करना या फिर नेमिंग लिखना इजी है? प्लीज कमेंट कीजिए।
इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल 2, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, पेंट 2 आइन। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ट्राई कीजिए। ये कंडेंस्ड फॉर्मूला है, इसको एक्सपेंड करोगे तो कुछ इस टाइप से मिलेगा आपको, देख सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे C है, C के साथ CH और CH2 जुड़ा है। CH तभी आ सकता है जब यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड हो और फिर CH2। क्या बात क्लियर है? इसका नेमिंग करेंगे तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। तो लिख दीजिए 4,4 डाई मिथाइल पेंट 1 इन। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 2 3 एंड 4। तो लिख सकते हैं आप ब्यूट 1,3 डाई इन। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन। क्लियर फ्रेंड्स? यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पाई बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो आप लिख सकते हैं 2,4,4 ट्राई मिथाइल। चुटकियों में क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, चुटकी से पहले क्वेश्चन हो जाना चाहिए, पहले आंसर लाएं उसके बाद चुटकी बजाएं। ऐसा प्रतीत होगा जैसे आपने पहले क्वेश्चन किया उसके बाद चुटकी बजी है। सो हेप्ट 1 इन। क्लियर है फ्रेंड्स? नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। क्या आपको आनंद आ रहा है? सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, राइट कॉमन नेम्स ऑफ ब्रांचेस। यहाँ कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है राइट कॉमन नेम ऑफ ब्रांचेस, या फिर ब्रांचेस की जगह ग्रुप्स भी आ जाता है, ग्रुप्स। क्योंकि जो हम मेन चीज लिखते हैं उसमें जो हम ऐसे कभी कभी जब हम फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप्स तो उनको भी ग्रुप्स ही बोलते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। जो ये ब्रांचेस हैं इनको भी ग्रुप्स ही बोलते हैं। क्या बात क्लियर है? सो नया नाम आप बिल्कुल ध्यान रख लीजिए, या फिर अपन बोलते हैं इनको सब्स्टिट्यूएंट या फिर लोकेंट। क्लियर बात है? ग्रुप्स भी इसको बोल सकते हैं। पूरा ग्रुप है तो इसका नाम क्या लिखेंगे? इसका लिखेंगे थे कि आइसो ग्रुप, आपको दिख रहा होगा 3 तिराहा आइसो प्रोपाइल ग्रुप। क्या बात क्लियर? ये आइसो प्रोपाइल ग्रुप है। ये देखिए आइसो नहीं है, ये एक सेकेंडरी नॉर्मल, तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। क्या बात क्लियर है? ये देखिए ये भी नियो नहीं है, ये क्या है? टर्शरी 1 2 3 4 ब्यूटाइल ग्रुप। समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलेंगे? इथाइल। इसको बोलेंगे एन प्रोपाइल। और इसको क्या बोलेंगे? देखो नियो ग्रुप दिख रहा है, चौराहा। तो 5 और 6 तो नियो हेक्साइल ग्रुप। क्या बात क्लियर है? समझ में आ रहा है? डाउट हो तो कमेंट कीजिए। क्या बात क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन उसको आपको 15 अगस्त मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, आइडेंटिफाई मेन चेन। सो देखिए 1 2 3 एंड 4 इसमें 6 है तो ये सब मेन चेन हो जाएगा। इसमें देखिए एक इसमें क्या होगा, देखिए 1 2 3 4 इसमें 1 2 3 है लेकिन डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, आप समझ सकते हैं। तो इसमें मेरे को एक ब्रांच मिल रही है 1 2 3 एंड 4। सो ये एज अ मेन चेन है क्योंकि इसमें 4 कार्बन है फिर 3 कार्बन, तो ये सब ब्रांच हो जाएगा, यहाँ पे ये एज अ ब्रांच हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? 1 2 3 एंड 4 1 2 3, इसी वजह से। क्या बात क्लियर है? यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 ये एज अ मेन चेन हो जाएगा, यहाँ पर ये एज अ मेन चेन हो जाएगा क्योंकि ब्रांचेस ज्यादा है, और यहाँ पर ये एज अ मेन चेन हो जाएगा। इस टाइप का एग्जाम्पल आपको बता दिया है। इस टाइप के एग्जाम्पल में क्या होता है, अगर 2 या 2 से ज्यादा सैचुरेटेड साइक्लिक रिंग्स किसी एलिफेटिक चेन से जुड़ी हुई है तो एलिफेटिक चेन एज अ मेन चेन काउंट हो जाएगी, और ये यहाँ पर एक छोटा सा सिर्फ एक कार्बन का एज अ मेन चेन हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? अब आपका एक होमवर्क है, होमवर्क ये है कि जितने भी क्वेश्चंस कराएं इनका सबको IUPAC नोमेनक्लेचर लिखना है। मैं इनकी नंबरिंग कर देता हूँ, A
BC, नंबरिंग क्लियर कर रहा हूँ। प्लीज कमेंट कीजिए इनके नेम्स। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो सारे नाम आपको बन जाएंगे। क्या बात क्लियर है? सो आज की क्लास यहीं पे खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में और अच्छे खतरनाक क्वेश्चंस लेके आएंगे। क्या बात क्लियर? तो तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।